हेलो जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आरबीएससी 10th क्लास की जो राजस्थान जी की बुक है, इसके अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर फर्स्ट वाली, इसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत राणा कुंभा तक के प्रश्न कवर किए थे। आज हम राणा सांगा से लगाकर आगे जितने भी शासक है उन सभी का मैटर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और लगभग बुक के अंतर्गत जितने भी फैक्ट दे रखे हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंतर्गत। तो आप अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये शेयर भी जरूर करिएगा। मुझे काफ़ी अधिक समय लगता है इस प्रकार का जो मैटर है वो तैयार करने के अंतर्गत, लेकिन आप लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए, लास्ट वीडियो के अंतर्गत जो मैंने आपको कमेंट वर्क दिया था वो ये है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका सही आंसर है बिचौलिया शिलालेख। और इस प्रश्न का जो सबसे पहले 5 जो स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिया है, और उनके नाम इस प्रकार है: टीना मीना, द सक्सेस जर्नी, राधा कंवर, दीपिका शर्मा और वाई आर। तो इन 5 स्टूडेंट के द्वारा सबसे पहले कमेंट किया गया था इस प्रश्न का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, 30 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत कवर कर लिए। 31 से स्टार्ट करते हैं। हिंदूपत के नाम से किस महाराणा ने 1509 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? तो देखिए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राणा सांगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं। राणा सांगा ने मालवा के किस शासक को हराया था? तो देखिए, राणा सांगा के द्वारा मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया गया था। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? देखिए, खातौली वर्तमान कोटा के अंतर्गत स्थित है, और जो खातौली का युद्ध है ये हुआ था 1517 ईस्वी के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ये युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, और इस युद्ध के अंतर्गत इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है। बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बांडी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बांडी का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, जिसके अंतर्गत राणा सांगा की विजय हुई थी। और जो बांडी है ये स्थित है धौलपुर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया? तो देखिए, सही आंसर होगा बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, 1526 ईस्वी के अंतर्गत। बयाना का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फरवरी 1527 ईस्वी के अंतर्गत बयाना का युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत राणा सांगा ने बाबर को हराया था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंतर्गत। और इस युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा हार जाते हैं, और जो बाबर हैं, बाबर की विजय का जो मुख्य कारण है वो था उसकी तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति। इस कारण बाबर विजयी हुआ था। देखते हैं, राणा सांगा का समाधि स्थल है? तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन मेवाड़ का नया शासक बना? उदय सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा रतन सिंह या फिर राणा प्रताप? तो देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के नए शासक बने थे राणा रतन सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राणा रतन सिंह 1528 से लगाकर 31 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। इनके पश्चात में राणा विक्रमादित्य ने मेवाड़ का शासन संभाला था। पन्नादाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था? तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, चंदन की बलि देकर। आगे देखते हैं, पन्नादाय ने उदय सिंह को बचाकर किस किले में रखा था? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर होगा कुंभलगढ़ के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नीचे वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1540 में मावली, जो कि उदयपुर में है, का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो देखिए, जो मावली है ये युद्ध हुआ था मावली का महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य में। इसके अंतर्गत बनवीर की पराजय होती है और उदय सिंह जीत जाते हैं और मेवाड़ की राजगद्दी को संभालते हैं। महाराणा उदय सिंह की इसके अंतर्गत विजय होती है। राणा उदय सिंह ने कब उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1559 ईस्वी के अंतर्गत।
और इनके द्वारा उदय सागर झील और मोती मगरी में सुंदर महल भी बनवाए गए थे उदय सिंह के द्वारा। अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो अक्टूबर 1567 ईस्वी के अंतर्गत। इस युद्ध में जयमल और फत्ता जो सेनानायक थे उदय सिंह के, वो मारे गए थे। अकबर ने आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। ये प्रश्न भी कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कुंभलगढ़ के अंतर्गत। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किससे चुना था? तो देखिए सही आंसर होगा जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुना गया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का जो सही क्रम है वो यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। और ये प्रश्न भी कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। सही आंसर होगा, देखिए सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान को, सेकंड नंबर पर मान सिंह, थर्ड नंबर पर भगवंत दास और फोर्थ नंबर पर टोडरमल को। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किसको सौंपा था? तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन मान सिंह को। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हकीम खान सुर हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे राणा प्रताप की ओर से। और मुगल सेना में हरावल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे जगन्नाथ कछवाहा। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था? तो देखिए इनका नाम है झाला बिद्दा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? देखिए अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है खमनोर का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। और बदायूनी जो थे इनके द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको कहा गया था गोगुंदा का युद्ध। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद किसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए इनका नाम है फर्स्ट नंबर ऑप्शन शाहबाज खान। शाहबाज खान ने राणा प्रताप के साथ भीषण संघर्ष के बाद में 1578 ईस्वी के अंतर्गत कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। मेवाड़ की मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1582 ईस्वी के अंतर्गत। सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये मेवाड़ की मैराथन है यानी दिवेर का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंतर्गत अमर सिंह ने जो कि राणा प्रताप के पुत्र थे इनके द्वारा सुल्तान खान को मार दिया गया था। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि 1585 के बाद में अकबर कोई भी अभियान मेवाड़ नहीं भेज सका। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेते हैं? तो देखिए चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी वापस जीत लेते हैं राणा प्रताप। तो दोनों हमारा सही आंसर होगा। और अंतिम समय में राजधानी किसे बनाया गया था राणा प्रताप के द्वारा? तो चावंड को। राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बांडोली के अंतर्गत है राणा प्रताप की छतरी, 8 खंभों की छतरी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर 19 जनवरी 1597 ईस्वी के अंतर्गत। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो देखिए सही आंसर होगा 1615 ईस्वी के अंतर्गत। और देखिए जो ये मुगल मेवाड़ संधि है ये मुगलों और मेवाड़ के उस समय शासक थे अमर सिंह के मध्य में ये संधि हुई थी। अमर सिंह को ये संधि स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन दबाव के कारण उन्होंने ये संधि की। और इसके अंतर्गत जो सबसे अहम रोल था वो था अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए इस संधि के तहत मुगलों ने जो चित्तौड़ है चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि चित्तौड़गढ़ की आप मरम्मत नहीं करवा सकते। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा
करने का निश्चय किया था। तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन, राज सिंह के द्वारा। राज सिंह ने ये निश्चय किया था कि वो चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाएंगे। तो जैसे मुगलों को ये पता चला कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत हो रही है, तो मुगलों के द्वारा सादुल्ला खान को भेजा गया कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 30,000 सैनिकों के साथ में। तो इस कारण बाद में राज सिंह नहीं चाहते थे कि कोई अधिक लफड़ा हो, तो उन्होंने जो अपना ये मरम्मत वाला कार्य है वो बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद राज सिंह को कितने जात और सवार का मनसब प्रदान किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, 6,000 का मनसब प्रदान किया था औरंगजेब के द्वारा राज सिंह को। आगे देखते हैं, किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ में हुई? तो देखिए सही आंसर होगा राजकुमारी चारुमती की जो शादी है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ में हुई थी। जो ये राजकुमारी चारुमती है, इससे औरंगजेब भी विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ऐसा नहीं चाहती थी। इस कारण चारुमती ने राज सिंह के साथ में विवाह किया। इस कारण औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का जो विरोध है वो मेवाड़ के किस शासक ने किया था? तो देखिए ये किया गया था राज सिंह के द्वारा। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो देखिए मेवाड़ के उस समय शासक थे राज सिंह। राज सिंह ने जो मारवाड़ के राठौड़ है उनका साथ दिया था औरंगजेब के खिलाफ में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1680 ईस्वी में जो राज सिंह है, राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? तो देखिए सही आंसर होगा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया महाराणा राज सिंह के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो राजसमंद झील है, इसके किनारे नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया है, जिसकी भाषा है संस्कृत, रचनाकार है रणछोड़ भट्ट तिलक। और 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी यह जो प्रशस्ति है, यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो देखिए 10th क्लास की बुक के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं इन 64 क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप ये जो पूरा मैटर है वो आपको पसंद आया होगा। अब आज का जो हमारा कमेंट वर्क है वो देख लेते हैं। देखिए लास्ट जो हमारी क्लास थी वहाँ से ये प्रश्न है, बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से कौन करते हैं? ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। CV वैद्य, कर्नल टॉड, गोपी चंद्र शर्मा या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपको जो भी इसका सही आंसर लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। जो 5 फर्स्ट कमेंट होंगे उनका नाम का मेंशन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। और देखिए अधिक से अधिक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करें। काफ़ी अधिक समय लगता है, कुछ स्टूडेंट इस चीज़ के महत्व को समझते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर जरूर करें। ये देखिए स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल काफ़ी कम लोग शेयर करते हैं। अगर हंसी मजाक की वीडियोस होते हैं तो हर कोई उनको शेयर कर देता है, लेकिन स्टडी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और आप खुद ने ये महसूस किया होगा कि 10th क्लास की बुक से कितने सारे प्रश्न एग्जामों के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन सभी स्टूडेंट से ये वीडियो साझा जरूर करें जो अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल से आप जुड़े रहें। और अगर आपने इनसे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।